आप सभी यहाँ आए इससे नमन करती हूँ। कारण क्या है कि आज सबकी जो इंटरेस्ट होता है सबका वो होता है नरेटिव क्या है, बुलडोजर कहाँ चला कहाँ नहीं चला, सुप्रीम कोर्ट ने कितने मिनट में स्टे लगाया कितने में नहीं लगाया। लोग दे आर गोइंग आफ्टर नरेटिव, फैक्ट्स कोई नहीं जानना चाहता, तथ्य कोई जानना ही नहीं चाहता, वो जानना नहीं चाहते कि क्या हुआ। अभी मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें RWA के प्रेसिडेंट कहते हैं जो हुआ वो हुआ, आगे से अमन चैन करते हैं। अरे भैया जो हुआ वो क्या हुआ ये बताना जरूरी है ताकि जो हुआ है वो दोबारा ना हो। तो हुआ क्या, फैक्ट्स क्या है, तथ्य क्या है, पत्थर पड़े। और मैं खासकर NDTV और बाकी रिपोर्टर से देखना चाहूंगी कितना अच्छा आदमी है अनिसार, उसके पड़ोसी भी कह रहे हैं, उसकी पत्नी भी कह रही है तुम भाई बहनों बच्चों को भी ले आओ, उसके पीछे भी देख लो कौन कौन है, सबको उठा कर ले आओ। और आप न्यूज चैनल रहे ही नहीं क्या, क्या दिखा रहे हो। वन स्टूडेंट उमर खालिद, वन ह्यूमैनिटेरियन सेनेटर, बहुत अच्छा व्यक्ति है साथ, न्यूज कहाँ गई। न्यूज आपके नरेटिव में दब गई है और ये न्यूज बाहर आनी चाहिए, तथ्य आनी चाहिए। और अगर पत्थर पड़ रहे हैं तो बताया जाएगा पत्थर कहां पड़े, उसका साइज क्या था, उसका रंग क्या था और कहां से पड़े। इसीलिए हम यहां पर हैं, इसीलिए आप लोग यहां पर हैं जो सच को बताएंगे और सच बिना लाभ लपेट कर दिखाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में रह रहे हैं। और जो एक पत्थर पड़ रहा है ना, ये एक उमा शंकर जी पर नहीं पड़ रहा तलवार जो पड़ रही है, ये एक सुरेश पर नहीं पड़ रहा है, ये पत्थर पड़ रहा है आइडिया ऑफ इंडिया के ऊपर पड़ रहा है। आइडिया ऑफ इंडिया जो कहता है भारत चलेगा संविधान से। 1947 में तो डिवीजन हो गई थी, 1947 में भारत ने तय कर दिया था जिसको मजहबी राष्ट्र चाहिए, प्लीज यू आर फ्री टू हैव 2 more nations। बांग्लादेश पाकिस्तान दे दिया, जाओ मजहबी राष्ट्र में एंजॉय करो। वहां भी लगातार लगे रहते हैं कि कैसे क्रॉस बॉर्डर करके अंदर घुस जाए भारत के। तब भारत ने तय किया था कि हम संविधान से चलेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से चलेंगे और सभी लोग संविधान से चलेंगे। और इस संविधान का आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत। पढ़ा है संविधान, हम तो रोज पढ़ते हैं कोर्ट्स के अंदर, इंडिया दैट इज भारत। और इंडिया दैट इज भारत क्या है, 2 नाम क्यों है इसके? वो इसलिए 2 नाम है कि भारत तो एक नवजात शिशु है जो अभी पैदा हुआ है। अगर भारत को जानना हो इसके जीवन मूल्य क्या है, संविधान के मूल्य क्या है, तो आपको ये हजारों साल की संस्कृति को देखनी पड़ेगी, सह अस्तित्व की संस्कृति जो भारत की संस्कृति है। और जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल फीचर्स होते हैं ना, ऐसे भारत के भी फंडामेंटल फीचर्स हैं। और भारत के फंडामेंटल फीचर्स क्या है? ईशावास्यम इदं सर्वम्, हर और कण कण में भगवान है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, कि ईश्वर एक है, उस तक पहुंचने के अलग अलग मार्ग है। तीसरा ब्रह्मास्मि, मैं डिवाइन हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप शैतान है, आपको पत्थर मारना है, आप भी डिवाइन है। तत्वमसि जो शरीर में है, पूरे ब्रह्मांड में है, मुझ में और तुझ में भेद नहीं है, वी ऑल आर वन। और यही भारत की संस्कृति रिफ्लेक्ट होती है हमारे प्रियम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जिसका प्रियम्बल की फर्स्ट लाइन है, We the people of India give to ourselves this constitution। हमारा संविधान ये नहीं कहता, हम हिंदू अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं, हम मुस्लिम अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं, हम क्रिश्चियन अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं, हम आदमी हैं, हम औरत हैं, हम अपर कास्ट लोअर कास्ट, नो। वो कहता है We the people of India give to ourselves this constitution। हम भारत के लोग अपने आप को ये संविधान देते हैं जो सबको बराबरी देता है, सबको स्वतंत्रता देता है, सबको गरिमापूर्ण जीवन देता है। इसलिए यहाँ सभी को आर्टिकल 25 मिला हुआ है, राइट टू फ्रीडम मिला हुआ है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिला हुआ है, जो कहता है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, subject to all other fundamental rights, you have a right to profess
प्रोपोगेट योर रिलीजन, आप अपने रिलीजन को प्रोफेस कीजिए, उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। यानी आप अपने जुलूस पुलिस को इंटीमेट करके पब्लिक ऑर्डर के तहत आप निकाल सकते हैं। कहाँ लिखा है कि मस्जिद के आगे जुलूस नहीं निकल सकता? कहाँ लिखा है कि अगर ये पावन पर्व है रमजान का तो जुलूस नहीं निकल सकता? हनुमान जी की जयंती आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते। आपका जन्मदिन 28 अगस्त को होता है तो आप दिसंबर में सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि देश सेक्युलर है। जब जन्मदिन होता है तभी सेलिब्रेट करेंगे ना। तो कौन कहता है आप नहीं कर सकते? यहाँ तो शासकीय प्रोसेशंस चल सकते हैं ना। लेकिन अगर ये पत्थर मारे जाएंगे और बॉटल्स मारी जाएंगी, चाहे वो जाफराबाद हो और फिर दंगे हो, और या वो आज 2022 में जहांगीरपुरी हो और कल 2023 में और 24 में कहीं और हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन रिपब्लिक विल नॉट टॉलरेट इट। दे विल नॉट टॉलरेट इट। जितना टॉलरेट होना था हो चुका। इसे जो पत्थर पड़ता है वो भारत के संविधान पर पड़ता है, और जो पत्थर मारता है वो भारत के खिलाफ नहीं बोल रहा, वो व्यक्ति के खिलाफ बोल रहा है, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मूल्य हैं उनके खिलाफ बोल रहा है। अब हुआ क्या, ये आप सबने वीडियो से दिखाया है। जो वहां रहते हैं, जिन पर पत्थर पड़े हैं, वो आकर बता रहे हैं। आप जाइए ग्राउंड जीरो पर, बहुत से लोग हमें मिले यहाँ से ग्राउंड जीरो पर, वहां से आए हैं यहाँ पर। आप जाइए, ग्राउंड जीरो बोलता है। आप जाइए वहां पर और आपको ध्यान आएगा कि 16 अप्रैल 2022 को जब हनुमान जयंती का जुलूस निकल रहा था, भक्तगण गा रहे थे, नाच रहे थे, गाने बजा रहे थे, खुशियां मना रहे थे। अब जन्मदिन पर कोई शोक तो मनाता नहीं है, खुशी मनाता है। तो जैसे ही आगे रथ था, रथ में हनुमान जी की मूर्ति थी, आपने देखा होगा रथ, वो क्षत विक्षत था, हनुमान जी की मूर्ति खंडित। तो जब वो रथ जा रहा था, आगे हनुमान जी की मूर्ति जा रही थी, पीछे पीछे जुलूस था, जैसे ही वो वहां पर सी ब्लॉक के वहां मस्जिद के आगे से गुजरा तो ऑल्टरकेशन हुई, आपस में बहसबाजी शुरू हुई, और तभी ऊपर से मस्जिद के 7 घरों से जो पथराव शुरू हुआ, उसमें औरतें भी थी, बच्चे भी थे, आदमी भी थे, बड़े बड़े वो लोगों के ऊपर मारना शुरू। अफरा तफरी का माहौल, लोगों ने गलियों में भागना शुरू कर दिया, अपने आप को बचाना शुरू कर दिया, और जैसे ही आगे गए तो जो मस्जिद के आगे कुछ घर हैं और आगे जो बाईं ओर की वो लेन है, वहां से एक हुजूम आ गया, सैकड़ों लोगों का वही उसी समय एक साथ हुजूम आ गया, जिनके हाथ में तलवारें थी, डंडे थे, रॉड्स थी, कुछ के हाथ में पिस्टल आप सभी ने देखी है वो थी, और उन लोगों ने पत्थरों के साथ और बाकियों के साथ अटैक कर दिया इस पूरे जुलूस के। कुछ नारे भी लगाए गए, मजहबी नारे भी लगाए गए, काफिर भी कहा गया, और भगदड़ मच गई। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने अपना पूरा कंट्रोल में ली सिचुएशन, और मामला समाप्त हुआ। 2 दिन बाद जब क्राइम ब्रांच की टीम दोबारा वहां पर गई, और दोबारा वहां पर गई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और कुछ लोगों से पूछताछ करने के लिए, अभी पत्थर बचे हुए थे, उनका भी तो इस्तेमाल करना। तो ऊपर से दोबारा औरतों ने पत्थर मारे, फिर से पत्थर, और फिर क्राइम ब्रांच की टीम में भी अफरा तफरी मची, और यहाँ वहां वो लोग। अब ये जो लोग पत्थर मार रहे हैं, अरेस्ट तो हुई, काफी अरेस्ट हुई, आपके सामने ही है कि लगभग 21 लोग अरेस्ट हो गए थे। उसमें जो अंसार का नाम आ रहा है वो भी अरेस्ट हो गया था, असलम है, जिसको सोनू कहती रही मीडिया बहुत दिनों तक, सोनू चिकना, यासीन इमाम है उसका नाम, वो भी अरेस्ट हो गया, और 5 लोगों के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग गया, यानी आप भारत के लिए खतरा हैं, आपकी बेल नहीं होगी, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग गया। अब इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस कर रही थी वो क्राइम ब्रांच को सौंपी गई, क्योंकि बांग्लादेशी भी इन्वॉल्व थे इसके। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, पर हाँ, यहाँ सुकेन की पत्नी आई हुई है, और सुकेन के ऊपर भी धारा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर लगा है उसके ऊपर, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। पर जैसा राकेश जी ने कहा कि एक एफआईआर है 440 ऑफ 2022, एक ही एफआईआर, उसमें एक व्यक्ति के बारे में कहा जाता है, जनरल कहा जाता है कि पुलिस के ऊपर हमला हुआ, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, उसकी पिस्टल रिकवर कर ली जाती है, सब सबूत उसके खिलाफ है कि हाँ उसने ऐसा किया,
पक्ष ने ऐसे कभी क्रिमिनल केस देखा है? बैठे राकेश, बैठे हैं बाकी लोग यहाँ पर, ये क्रिमिनल केस है। सोचिए मैट्रिमोनियल केस होना, एक पक्ष ने ये किया। नो, यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड से किसने किया। यू हैव टू नेम देम। यू कांट डू अ बैलेंसिंग एक्ट इन एन एफआईआर। इट्स अ क्रिमिनल केस। यू हैव टू प्रूव द केस बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट। रिपोर्टर बैठ के एफआईआर लिखा है। मैं आप लोगों को कुछ नहीं कह, मैं कह रही हूँ पुलिस अपनी ड्यूटी ठीक से करे, इतना ही कह रही। यू हैव टू नेम, कहां से भीड़ आई, उसके हाथ में क्या क्या था, कौन कौन उसमें शामिल था। अगर आइडेंटिफाई कर सको तो उसने मारा, और जो पिटे उनका लिखना था, ये पिटे। एक पक्ष ने किया, दूसरा पक्ष ने, पक्ष के खेल में तथ्य कहीं पीछे छूट जाते हैं। उसके बाद आपके सामने लोगों ने बताया कि जो जुलूस है, जुलूस के ऑर्गेनाइजर्स पे 188 लगा, यानी अवहेलना किया, जो वहां पर पब्लिक एक ऑर्डर था उसकी अवहेलना किया, परमिशन नहीं दिया आपने। सारे जुलूस भारत में ऐसे निकलते हैं, आप जाते हैं, आप वहां पर उसको स्टैंप करवाते हैं, डायरी में एंट्री करवाते हैं, पुलिस 4-5 लोग आपके लिए दे देती है, आज भी ऐसे ही है यहाँ पर, आपका हो जाता है। परमिशन कितनी और कब देती है, कहाँ देती है? लेकिन बैलेंसिंग एक्ट तो करना है, कर रही है पुलिस। पर मैं एक चीज और कहती हूँ, बाकी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। मैं एक चीज और पूछना चाहती हूँ कि क्या पहली बार हुआ है कि ऐसा पथराव हुआ है, या आखिरी बार हुआ है कि ऐसा हनुमान जयंती पे जो पथराव है वो रुक जाएंगे? क्या पैटर्न ये लगातार आप देख नहीं रहे हैं? इट्स अ पैटर्न व्हिच इज देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। लॉ क्या कहता है और समाधान इसमें क्या है? तो जहांगीरपुरी में जो फैक्ट फाइंडिंग हमें मिली, उसकी अगर आप डेमोग्राफी देखेंगे तो ये हिंदू मेजॉरिटी एरिया है। इसमें जिन जिन पॉकेट्स में झगड़े हुए हैं, झगड़ा मैं कहूँगी जहाँ से पथराव हुआ है, जहाँ से हमला हुआ है, वो वहाँ मुस्लिम्स की एक डेंस पॉपुलेशन है। पिछले 30 साल से वहाँ लगातार बांग्लादेशी बस्तियाँ बस्ती आ रही हैं, जिनको वहाँ जहांगीरपुर से जो लोग आए वो में कहते हैं बंगाली मुसलमान, उनको कहा जाता है। तो ये बांग्लादेशी बस्तियां लगातार यहाँ बसती जा रही हैं, इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स आ रहे हैं, अपने साथ एक कल्चर और संस्कृति ऑफ इंटॉलरेंस भी ला रहे हैं। कोई चेक करने वाला? इलीगल ट्रेड, पीछे बूचड़ खाने हैं, इलीगल स्लॉटर हाउसेस हैं, आप घुस नहीं सकते, वहाँ पानी नहीं है, लाइट नहीं है, एडिक्वेट फैसिलिटीज नहीं है, वहाँ सब कचरा वहीं ड्रेन्स में फेंक दिया जाता है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। एनक्रोचमेंट्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक कमरा बढ़ा दिया, छज्जा बढ़ा दिया, 4-4 एकड़ गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है जिनके ऊपर कबाड़ का धंधा चलता है, प्लास्टिक के कबाड़ का धंधा चलता है। हमने अपनी फैक्ट फाइंडिंग में एड्रेसेस दिए हैं, बाकी एड्रेसेस हम होम मिनिस्ट्री को देने वाले हैं। अगर हम ये एड्रेसेस जान सकते हैं तो लोकल पुलिस नहीं जान सकती, लोकल अथॉरिटीज नहीं जान सकती इसको। तो कबाड़ का धंधा वहां 4-4 एकड़ लैंड पर चलता है। आप जाइए उस एरिया में, बड़े बड़े आपको पॉलिथिन्स मिलेंगे, कबाड़ से भरे हुए मिलेंगे, इतना प्लास्टिक है, अगर एक बार कहीं से आग लग जाए तो पूरा एरिया धू-धू करके जल जाएगा, किसी को चिंता ही नहीं है। They want to be politically correct regarding Bangladeshis. उसके बाद लोग बता रहे थे, वहां पर लोग बता रहे थे कि इसी कबाड़ से ये बॉटल्स निकाली जाती हैं जो छतों पर इकट्ठी की जाती है और ये फेंकी जाती है। इसी कबाड़ के पीछे वेपन्स छुपाए जाते हैं, तो वेपन्स की इंडस्ट्री वहां अच्छी खासी चलती है। मस्जिद के सामने वहां इलीगल पार्किंग चलती है, जो लोग बता रहे थे ये अंसार की, जहां से लाखों रुपया पर मंथ आता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। इलीगल एनक्रोचमेंट्स जो हैं वो पूरे नाले के ऊपर हैं, वो सड़कों के ऊपर मकान भी हैं और दुकानें भी हैं, कोई हटाने वाला नहीं। बहुत सारे मदरसे खुले हैं, बिना परमिशन के खुले हैं, कोई उनके रेगुलराइजेशन नहीं है। उनमें क्या पढ़ाया जाता है, आपने बहुत सारे बच्चे देखे जो पथराव में आगे आगे लीड कर रहे थे। कंप्यूटर्स पढ़ाया जाता है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है, उर्दू पढ़ाई जाती है, मैथ्स पढ़ाई जाती है, साइंस पढ़ाई जाती है।
या आप इनके हाथ में कंप्यूटर्स की जगह पत्थर पकड़ाना चाहते हैं, ये मार डालो, काफिर है, मार दो। हमने एड्रेसेस दिए हैं उन मदरसों कि ये मदरसे खुले हैं। ये तो हम कुछ दिन जाकर ही जब आइडेंटिफाई किया हमने, अथॉरिटीज क्या कर रही हैं, सो रही है क्या? लोकल पुलिस स्टेशन क्या कर रहा है, जिसके बीट कांस्टेबल के बिना एक पत्ता नहीं मिल सकता, वो क्या कर रहा है? उसके बाद यहाँ पर लोग बताते हैं कि चेन स्नैचिंग की, लड़कियों को छेड़ने की, पर्स स्नैचिंग की, धमकाने की, एक्सटॉर्शन की इतनी घटनाएं हैं कि लोग निकल रहे हैं इस एरिया से। वहां पर शाम के बाद जब रात होती है लोग वहां से निकल नहीं सकते हैं, इतना डर रहता है वहां पर इलीगल एक्टिविटी का। ये सब बताया है, ये वहां के लोग बताते हैं। विजिट कीजिए, जानिए। It's not only about one house or the other house or bulldozer. ये पूरी एक इकोनॉमी है, इलीगल इकोनॉमी, जो बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ आती है और ऐसे जहांगीरपुरी दिल्ली में कई जगह पर बसाती है। हमने पहला पेज अपनी रिपोर्ट का कहा है, जहांगीरपुरी वायलेंस 2022 a ticking time bomb of illegal Bangladeshi immigrants, of illegal trade, of illegal encroachments and radicalization। तो जो ये पत्थर मारे जा रहे हैं लोगों के ऊपर नहीं मारे, ये भारत के संविधान के ऊपर मारे जा रहे हैं। आखिरी बात, दिल्ली राइट्स 2020 में हम कई बार गए थे। हम जाफराबाद गए थे, हम मुस्तफाबाद गए थे, हम चांदबाग गए थे, और वहां पर जो हमने देखा एक पैटर्न एग्जिस्ट करता है, चाहे वो वहां का हो चाहे वो आज का हो। और शायद जो हम बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता हिंदुस्तान में कितने इलाकों में यही पैटर्न अपने आप को रिपीट करेगा और हम एक उम्र खाली तो एक इंसान को ढूंढेंगे। हम बीमारी को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते। जो रेडिकलाइजेशन छोटे छोटे बच्चों का हो रहा है, औरतों का हो रहा है, वी डोंट वांट टू पॉइंट इट आउट। एक को पकड़ लेंगे, दूसरे को पकड़ लेंगे, 4 यूएपी में चलेंगे, मैटर सॉल्व। नो, इट्स अबाउट इंडिया, इट्स अबाउट आइडिया ऑफ भारत, इट्स अबाउट योर एंड माय चिल्ड्रन। वो भी जहांगीरपुरी में पत्थर खा रहे हैं कल को, अगर इस बीमारी को रोका नहीं गया। पैटर्न क्या है आप देखिए, आप मुस्तफाबाद, जाफराबाद, चांदबाग, जो दिल्ली राइट्स 2020 में जो एपिक सेंटर्स थे राइट के, उसमें वो भी हिंदू मेजॉरिटी एरियाज थे। वहां भी डेंसली पॉपुलेटेड मुस्लिम जहां पॉपुलेशन थी, वहां पर सिट इन प्रोटेस्ट वहां पर हुए। जितने भी धरने हुए वो मस्जिदों के पास में हुए हैं। नाम कुछ भी दिया हो, आइडेंटिफाई करो लोकेशन, वी वेंट टू ऑल ऑफ देम। मस्जिदों के पास में वहां लोगों को इकट्ठा करना और रेडिकलाइज करना इजी होता है। विमेन और चिल्ड्रन को इकट्ठा किया गया, एक महीने रेडिकलाइज किया गया, और इसमें आपके लेफ्टिस्ट स्टूडेंट्स का बहुत रोल रहा। वहां जो नारे लगे आप सबके सामने थे, क्या हिंदुओं की कब्र खुदेगी, काफिरों की आदत पड़ रही है सुनने, खिलाफत 2.0, खिलाफत मत बोलिए, खलीफा 2.0 है। इट्स अबाउट खलीफा राज, इस्लामिक राज, where there is no place for others। जहांगीरपुरी से 6-7 बसेस, लगभग 300 औरतें, 400 औरतें उस समय वहां पर जाया करती थी जाफराबाद के पास। वहां से दिन में बैठा करती थी, वहां से इनकी ट्रेनिंग शुरू की। आज पत्थर कहां से मारे अपने घरों की छतों से, वो ट्रेनिंग उनकी 2020 के दंगों में हुई। तो ये जो कट्टरता बढ़ रही है, ये रेडिकलाइजेशन बढ़ रही है, इस मानसिकता पर बुलडोजर की जरूरत है। ये कहीं भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन में कहती हूं, ये कहीं भी कट्टरता बढ़ रही है ना, इट इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ कंट्री। ये कंट्री नहीं बचेगी अगर ये कट्टरता को रोका नहीं गया। तो भारत, इंडिया दैट इज भारत, इस संस्कृति के साथ रहना होगा, सह अस्तित्व, कोएग्जिस्टेंस को मानना पड़ेगा। रमजान भी चल सकता है और हनुमान जयंती का जुलूस भी चल सकता है। हम ईद में गले मिल सकते हैं, हम दिवाली में गले मिल सकते हैं। बीच में ये कहां से आ गया कि वी आर बिलीवर्स एंड यू आर नॉन बिलीवर्स, वी हैव एवरी राइट टू कन्वर्ट यू? नो, यहाँ तो यही चलेगा कि ईशावास्यमिदं सर्वम, हम सब एक हैं, ईश्वर हर जगह पर है, तुझ में और मुझ में भेद नहीं है।